नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। क्रिप्टो मार्केट में बहुत दिनों बाद उछाल देखने को मिला है। हर एक क्रिप्टो कॉइन की वैल्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। डोजे कॉइन के भी प्राइस वैल्यू में हाइक देखने को मिला है। डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू नए साल पे नई ऊंचाई पे जाने को तैयार है। लोगों के मन में सवाल है कि डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू नए साल में कहां तक जाएगी और नए निवेशकों को डोजे कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या जिन लोगों ने महंगे रेट पे डोजे कॉइन खरीदा है उन्हें क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें जिससे ये सारी चीजें समझ में आ सके। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट के बाद पिछले 2 दिन से क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू में भी हाइक देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू में करीब 7% का हाइक देखने को मिला है। मौजूदा समय में डोजे कॉइन की एक कॉइन की कीमत 15 रुपए के आसपास है। लोगों के मन में सवाल है कि डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू कहां तक जाएगी। आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे आर्टिकल में दावा किया गया है कि डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू अगले साल के शुरुआती महीने में करीब $1 तक जाएगी। कई सारी कंपनी के फाउंडर हैं जो लगातार डोजे कॉइन को बूस्ट कराने में लगे हैं। कुछ समय पहले टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई भी आदमी डोजे कॉइन के जरिए टेस्ला की कार खरीद सकता है, जिसके बाद डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था और डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू करीब 18 रुपए तक गई थी। उसके बाद डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू में गिरावट भी देखने को मिली और 13 रुपए तक गई थी। उस समय मैंने कहा था कि जो लोग डोजे कॉइन खरीदना चाहते हैं वो खरीद ले, क्योंकि डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू में उछाल देखने को मिलेगा और मौजूदा समय में डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू करीब 15 रुपए के आसपास है। लोगों के मन में सवाल है कि जिन लोगों ने ऊंचे रेट पे डोजे कॉइन खरीदा उन्हें क्या करना चाहिए। मेरी राय रहेगी उन लोगों को कि आप लोग डोजे कॉइन होल्ड पे रखें, क्योंकि यदि अभी आप लोग बेचते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जब डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू ऊपर उठे उस समय यदि आप बेचेंगे तो आपका नुकसान भी कम होगा या आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो अभी आपको होल्ड रखने में ही फ़ायदा है, पर ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती है। यदि मार्केट में डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू नीचे जाएगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितना पैसा डोजे कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। यदि आपको लगता है कि डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू ऊपर जाएगी तभी आप होल्ड पे रखें। अगर आपको लगे कि डोजे कॉइन की प्राइस वैल्यू नीचे जाएगी तो आप इसे बेच भी सकते हैं। वहीं कई लोगों के मन में सवाल है कि जो नया संशोधित क्रिप्टो बिल आने वाला था वो आखिर कब तक आएगा। आपको बता दूं कि नया संशोधित क्रिप्टो बिल अगले सत्र में भी आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगले सत्र बजट सत्र है और उस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सत्र में ही अब नया संशोधित क्रिप्टो बिल आएगा। उसको लेकर जैसे ही कोई खबर आती है मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर सूचित कर दूंगा। खबर यह है कि आरबीआई लगातार बोल रही है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाना चाहिए। वहीं आईएमएफ की जो अर्थशास्त्री है वो लगातार बोल रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। आप लोगों की इस पे क्या राय है? क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए या भारत सरकार को इसे रेगुलेट करनी चाहिए? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं नए निवेशकों की बात आती है कि नए निवेशकों को क्या करना चाहिए। मेरी राय रहेगी कि नए निवेशकों को छोटे कॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको कम पैसे में ज़्यादा कॉइन मिल सकते हैं। यदि आप किसी छोटे कॉइन को खरीदते हैं तो कम पैसे में ज़्यादा कॉइन मिलेंगे। ऐसे में उस कॉइन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। पर ये सारी चीज़ें उस कॉइन के मार्केट पे डिपेंड करती है। यदि उस कॉइन की मार्केट में हाइक रहेगी तो आपको फायदा होगा, यदि उस कॉइन को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। नए निवेशकों के लिए इस चैनल पे आगे आने वाले दिनों में वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए